छठी शताब्दी में हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए बुद्ध ने एक अपना धर्म बनाया, जिसे आज भी हम बुद्धिज्म के नाम से जानते हैं। उन्होंने भरसक प्रयास किया कि भारत उनके धर्म को स्वीकार करे और उसे भगवान नारायण का अवतार माने। लेकिन सनातन धर्म को गहराई से जानने और मानने वालों ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन जो सनातन धर्म को समझ नहीं पाए थे, वे उनके अनुयायी बन गए और घर गृहस्थी को छोड़कर बुद्धम शरणम गच्छामि को मूल मंत्र मान लिया। जब उनके इस मंत्र का जबरदस्त विरोध होने लगा तो वे पलायन करते हुए बर्मा, भूटान, श्रीलंका, चीन, जापान एवं अन्य देशों की तरफ प्रस्थान कर गए। चूंकि उस समय हिंदू धर्म दोराहे पर खड़ा था, पूरे भारत खंड में शिव की उपासना हो रही थी। चूंकि शिव की पूजा पद्धति सरल है और विष्णु की पूजा कलिष्ठ मानी जाती है, इसलिए योग्य गुरु के अभाव में शिव को मानने वाले पूजा पद्धति के नाम पर कुछ इस तरह से व्यवहार करने लगे कि जहां भी वैष्णव मत को मानने वाले मिले, उनका उपहास करना, तिरस्कार करना और विरोध करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब परम वैष्णव श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज का दक्षिण भारत में प्राकट्य हुआ तो उन्होंने सभी धर्म शास्त्रों का अध्ययन, चिंतन, मनन करते हुए अपने गुरुदेव श्री यामुनाचार्य जी महाराज के सानिध्य में आकर वैष्णव धर्म को गहराई से समझा और इसे स्वीकार किया। वही कालखंड है जिसमें दक्षिण भारत में श्री वैष्णव संप्रदाय की आधारशिला रखी गई। जिस प्रकार से आदि शंकराचार्य ने धर्म रक्षार्थ भारत के चारों दिशाओं में चार पीठ की स्थापना की, ठीक उसी तरह से श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज ने भी श्री वैष्णवों के कल्याणार्थ भारतवर्ष में चार पीठ की स्थापना की। पहला बद्रीनाथ, दूसरा द्वारिकानाथ, तीसरा जगन्नाथ और चौथा श्रीरंगम में स्थापित किया। लेकिन मित्रों, अब समय के चक्र में फिर से हिंदू धर्म का उपहास करना और कराना एवं इसका माध्यम बनना प्रारंभ हो गया है। या यूं कहें कि इस भौतिकवादी संस्कृति ने भारत के सनातन धर्म को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जिसे कभी विधर्मियों ने किया था, आज अब तो सेक्युलर हिंदुओं, दलितों और जो धर्म के मर्म को ना जानने वाले हैं, उनको उकसाकर हिंदू धर्म पर कटाक्ष, उपहास और इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। नतीजा है सोशल मीडिया पर भगवान के विरुद्ध चुटकुले, अमर्यादित ऐसे वैसे वीडियो बना करके पोस्ट करना और उनकी खिल्ली उड़ाना। इसकी गंभीरता को समझे बिना युवा लोग भी इसे रीपोस्ट करके ज्ञानी बनने लगे हैं। अब तो कई बहुरूपीय धर्म के नाम पर संप्रदाय बना करके जिस तरह से धर्म का धंधा शुरू कर दिए हैं, वह बहुत ही शर्मनाक है। ऊपर से नेता लोग इनसे गठजोड़ करके और इनका महिमा मंडन करके फिर इनके मूर्ख भक्तों का थोक भाव में वोट लेना शुरू कर देते हैं। इन तथाकथित ढोंगी बाबाओं ने भी नेताओं को अपना शिष्य बताकर भोले भाले अनपढ़ गंवार जनता को प्रभाव में लेना और फिर उसी की आड़ में सारे कुकर्म करने की कोशिश करना प्रारंभ कर दिया। अगर कोई केस कर दे तो अदालतों को भी धमकी देने से बाज नहीं आते। लेकिन जब उसी अदालतों की फटकार पड़ती है तो उसी भोले वाली मूर्ख जनता, जिसे अपना भक्त कहते हैं, उसी को आगे बढ़ाकर अपना सुरक्षा कवच बनाने का भरसक प्रयास करते हैं। मित्रों, अपने धर्म को पहचानिए, अपने इष्ट को जानिए। आज हमारे धर्म की रक्षा हमारा सबसे प्रथम दायित्व है। किसी को भी हमारे धर्म का उपहास उड़ाने का अधिकार नहीं है। जो ऐसा करता है वह दंड के योग्य है। सनातन धर्म की जय हो।